तो आज जो हमारी यूपी स्पेशल की अगली कक्षा है, यूपी स्पेशल जो 14 मई को उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यूपी स्पेशल राज्य विशेष, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक वीडियो हमने देख लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश का विस्तार के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का नाम और जिला के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। सामान्य परिचय में ही हम लोग अब उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में ही आगे बढ़ते हैं। जब ये उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल, और इस प्रकार से क्रमशः हम लोग सारे के सारे यूपी स्पेशल की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर चर्चा और परिचर्चा पूरा करेंगे। तो आज जो हमारी परिचर्चा है, उत्तर प्रदेश के बारे में हमने राजधानी और उत्तर प्रदेश का नाम आदि को हम लोगों ने देख लिया। और उत्तर प्रदेश नाम से उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ था। ये बात हमने देख लिया है। 24 जनवरी सन 1950 को राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 1956 को। ये महत्वपूर्ण एक बिंदु निकल कर सामने आती है। ये जो राज्य का पुनर्गठन हुआ है, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है? तो राज्य का पुनर्गठन जो हुआ है वो 1 नवंबर सन 1956 को हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ है। और एक घटना और घटती है इसके बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो सन 2002 में घटती है। सन 2002 में उत्तर प्रदेश को काट के 2 हिस्सों में कर दिया गया। सन 2002 में 9 नवंबर सन 2000 में, सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में राज्य का विभाजन होता है। राज्य का विभाजन, ये राज्य का विभाजन कब हुआ? तो राज्य का विभाजन होता है 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में राज्य का विभाजन होता है। 2000 में राज्य का विभाजन होता है और 13 जिलों को काट के उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा जाता है और एक अलग से राज्य बनाया जाता है, उसे उत्तरांचल कहा गया। 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काट के 13 जिलों को काट कर सन 2000 को 13 जिलों को काट कर उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल बनाया गया। और ये उत्तरांचल, वर्तमान का उत्तराखंड यही उत्तरांचल है। जो वर्तमान में उत्तराखंड है यही 13 जिलों को काट के बनाया गया। तो 2 बातें हो गई उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में। ये कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 में। उसके बाद 9 नवंबर, इसके बाद ये 9 नवंबर को सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को उत्तर प्रदेश से काट के एक अलग राज्य बनाया गया, उत्तरांचल। और जो वर्तमान में वही जो उत्तरांचल है वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ये 2 बातें हो गई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा जो है, प्रथम राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है। देवनागरी लिपि में हिंदी, देवनागरी लिपि में
हिंदी। ये उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा है। पहली राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और हिंदी को 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947 ईस्वी में, अक्टूबर 1947 ईस्वी में इसको घोषणा हुई। ये जो हिंदी है, हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा होगी, पहली राजकीय भाषा होगी। इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा हुई अक्टूबर सन 1947 में। अक्टूबर सन 1947 ईस्वी में यह घोषणा होती है कि आज से जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। उसके बाद जो दूसरी राजकीय भाषा है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। और इसको प्रभाव में इसको स्वीकार कब किया गया? दूसरी राजकीय भाषा के रूप में इसे 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया। 1989 ईस्वी में। तो जो पहली राजकीय भाषा है वो है, उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है देवनागरी लिपि में। और जो दूसरी यूपी की राजकीय भाषा है वो उर्दू है। 1989 ईस्वी में इसको स्वीकार किया गया दूसरी राजकीय भाषा के रूप में। और इसके बाद राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी। राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा। और राजकीय पक्षी जो है वो है सारस या क्रौंच। ये राजकीय पक्षी है। उसके बाद राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गई, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प। राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेंसु या टेंसु। तो ये इतनी बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये इनकी जो सामान्य परिचय है उत्तर प्रदेश का ये रहा। राजकीय खेल और राजकीय चिन्ह। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल यहाँ का जो है वो है हॉकी। और राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में दो मछली है। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष। एक वृत्त में दो मछली व एक तीर धनुष।
ये राजकीय चिन्ह है। ये राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का जो है, इस प्रकार का जो राजकीय चिन्ह है ये बनाया गया सन 1938 में ही। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया। 1938 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। 1938 में स्वीकृति प्रदान की गई कि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होना चाहिए। 4 जनवरी सन 2011 को ये 4 जनवरी सन 2011 को ये पलाश या टेंसू को उत्तर प्रदेश का पुष्प, राजकीय पुष्प बनाया गया। ये सामान्य सी जानकारी इसके बारे में इतनी रही कि जो राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 1956 को हुआ। ये राज्य का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद राज्य का जो विभाजन है वो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ। 13 जिलों को काटा गया और उत्तरांचल बनाया गया, जो आगे चल के उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। ये वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और जो अगली बात है, प्रथम राजकीय भाषा जो है उत्तर प्रदेश की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा है। प्रथम राजकीय भाषा यहाँ की कौन सी है? तो प्रथम राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की वो है हिंदी। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। वो स्वीकार किया गया अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 को ये घोषणा हुई कि जो उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा होगी वो होगी हिंदी देवनागरी लिपि में, ये बात। और जो दूसरी राजकीय भाषा है वो 1989 ईस्वी में इसकी स्वीकृति प्रदान हुई कि जो दूसरी राजकीय भाषा होगी उत्तर प्रदेश की वो होगी उर्दू। उसके बाद राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय खेल हॉकी उत्तर प्रदेश का, राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक, और राजकीय पुष्प है इसको 4 जनवरी सन 2011 को राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में इसको सन 2011 में 4 जनवरी को स्वीकार किया गया। ये पलाश या टेंसू ये राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त है, एक गोला है, उस गोले में 2 मछलियां हैं और एक तीर और एक धनुष है। वही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसको सन 1938 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो ये रहा उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी। इसके बाद जो हमारी परिचर्चा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो 8 जिले हैं, 8 जिले शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो एनसीआर में शामिल हैं, एनसीआर में शामिल हैं वो 8 जिले हैं। एक है, ये 8 जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर,
बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। मुजफ्फरनगर और 8वां जो है वो है शामली। इतने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, एनसीआर में शामिल हैं। वो हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये है एनसीआर क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के 8 जिले। एक बार और देख लीजिए, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। यही 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। एनसीआर में शामिल करने के लिए जो प्रस्तावित जिले हैं वो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये कितनी विधानसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की संख्या, ये सारी चीज़ें हम लोग जब उत्तर प्रदेश का राजनीति व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ इधर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था में। उसके बाद न्यायालय सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो भौतिक अवस्थिति के संदर्भ में जो हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, और ये जो ग्लोब पर इसकी स्थिति है, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये सारी बातें हमने बात कर ली हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो है चौथा स्थान है। पहला क्या है? पहला राजस्थान। इसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 1, 2, 3 और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है और उनसे 3 और बड़े राज्य हैं। वो पहले स्थान पे राजस्थान, एमपी दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यूपी का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो यूपी का क्षेत्रफल जो है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928
28 वर्ग किलोमीटर इसका यूपी का क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का कितना है? ये पूरे भारत का 7.33% है। 7.33% है। तो उत्तर प्रदेश, जो पूरे भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश कितना हिस्सा अपने अंदर लिए हुआ है? तो 7.33%। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले की जो बातें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार हमने देख लिया है। अगली जो बात है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। वाले यूपी के 5 जिले घटते क्रम में। उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटा जो होगा उससे छोटा होगा, इस तरह से 5 जिलों की यहाँ पे बात है। वो है खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। ये 5 जिले हैं। 5 जिले घटते क्रम में। सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, सीतापुर और तब जाके प्रयागराज है। ये 5 जिले जो हैं घटते क्रम में। और सर्वाधिक कम, सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। सबसे कम क्षेत्रफल वाले यूपी के 5 जिले बढ़ते क्रम में। ये होंगे बढ़ते क्रम में, क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटे जिले की बात होगी। यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे होगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला होगा यहाँ पे, तो उसके बाद जो होगा उससे बड़ा होगा। तो इस प्रकार से वो बढ़ते क्रम में हो जाएगा। यहाँ पे जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यूपी के 5 जिले जो हैं घटते क्रम में इसलिए हैं क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा सोनभद्र है, क्रम घट रहा है। हरदोई जो है उससे भी छोटा है, सीतापुर हरदोई से भी छोटा है, प्रयागराज इन चारों से भी छोटा है। तो ये इस प्रकार से घटते क्रम में हो रहा है। यहाँ पे जो 5 जिलों की बात होगी वो बढ़ते क्रम में होगी। सबसे छोटा जिला जो है हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर।
ये हो गया सबसे कम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। ये 5 जिले हैं, वो हैं घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, बढ़ते क्रम में उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़ है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? खीरी है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा जिला भदोही। उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे छोटा जिला, पांचवा सबसे छोटा जिला। उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला, तीसरा सबसे बड़ा जिला, चौथा सबसे बड़ा जिला और पांचवा सबसे बड़ा जिला प्रयागराज। ये हो गई 2 बातें हो गई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला बलिया, शामली, ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूर्व से पश्चिम। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले नेपाल से सटे, नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? इनकी संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो कि दूसरा देश है। विदेश से सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बहराइच, लखीमपुर, जो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। 7वां जो जिला है वो है पीलीभीत। ये 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये इनका जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो ये क्रम है ये पूर्व में है, थोड़ा सा मतलब इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा इस प्रकार से है, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो इधर से इधर जा रहे हैं हम, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पहले महाराजगंज पड़ेगा, सिद्धार्थनगर पड़ेगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश से 9 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है।
प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या। यूपी से सटे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। राज्यों की संख्या 9 है। 8 + 1, ये जो 1 है वो है दिल्ली, ये है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ये है। ये 9 राज्य हैं। ऐसे तो 8 राज्य हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाए तो 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये राज्य जो हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन से राज्य हैं? ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये सभी ऐसे ज़िले हैं, ये ज़िले आसपास हैं, वो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। ये 8 जो राज्य हैं, ये 8 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं कहीं ना कहीं। तो इन 8 राज्यों की संख्या, इन 8 राज्यों का नाम इस प्रकार से है: हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके बाद एक और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। कुल मिला के 8 राज्यों की सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद जो अगली जानकारी निकल के आती है, उत्तराखंड से सटे 7 जिले, उत्तराखंड से 7 जिले सटे हुए हैं। यूपी के 7 जिले जो उत्तराखंड से सटे हैं, उत्तराखंड से सटे हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? ये यहाँ पे उन 7 जिलों का जिक्र होगा जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के अलावा जो अंतिम जिला है वो है पीलीभीत। पीलीभीत। ये 7 जिले ऐसे हैं
ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर से इनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इनका जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से हैं। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर ऐसे मिलेगा हमको। अगला जो बिंदु है ये तो हो गया उत्तराखंड से सटे हुए राज्य। हरियाणा से 6 जिले क्रमशः, हरियाणा से जो सटे हुए हैं जिले, यूपी के 6 जिले जो हरियाणा से सटे हैं, हरियाणा से सटे हैं, इनका जो क्रम है, जो हरियाणा से सटे हुए जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं? तो 6 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। छठवां जो है वो है मथुरा। ये 6 जिले हैं जो कि उत्तराखंड, ये जो हरियाणा है, हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे 6 जिले हैं। कौन से 6 जिले हैं? वो पहला है सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पांचवा अलीगढ़, छठवां मथुरा। ये उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण किस प्रकार से है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आएंगे तो पहले मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगली चर्चा है इसमें दिल्ली से सटे 2 जिले हैं। दिल्ली से सटे हुए कितने जिले हैं? 2 जिले दिल्ली से लगे हैं। दिल्ली से सटे हैं 2 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे 2 जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर, ये हो गया दिल्ली से सटे हुए 2 जिले। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे 2 जिले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं? तो वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इतनी बातें हो गई हमारी। अब दिल्ली के बाद अगली बारी आती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। ये जो सीमा रेखा है निर्धारण, ये यमुना नदी करती है। इसके बाद राजस्थान से 2 जिले सटे हुए हैं।
राजस्थान से 2 जिले सटे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान से सीमा बनाते हैं, वो है आगरा और मथुरा। आगरा, दूसरा है मथुरा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का 2 जिला, एक आगरा और दूसरा मथुरा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से अपनी सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के बाद सबसे अधिक जिला जो साझा होता है मध्य प्रदेश के साथ होता है, वो होता है 11 जिला। इसके बारे में बात करें, एमपी से सटे यूपी के 11 जिले, तो सर्वाधिक, सबसे अधिक अगर जिले किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश से। 11 जिले ऐसे हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ये 4 हो गए। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे जिले हैं, ये 11 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये 11 जिले हैं, ये आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। एक बार और देख लें इसको, ये आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये 11 ऐसे ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की। और सर्वाधिक ज़िले मध्य प्रदेश से ही सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िले मध्य प्रदेश से ही सीमा साझा करते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये हो गई चर्चा मध्य प्रदेश से सटे जिलों की। उसके बाद बिहार से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। 7 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। कुशीनगर
और महाराजगंज। महाराजगंज ये हो गई, इन 7 जिलों के नाम हो गए जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो बिहार से कौन सा राज्य सीमा, कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश की जो हैं सीमा साझा करते हैं? तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। एक बार और, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद और कौन सा अगला राज्य आता है? बिहार के बाद छत्तीसगढ़ से सटे जिले, केवल सोनभद्र। छत्तीसगढ़, झारखंड, सोनभद्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जिनसे सीमा साझा करता है सिर्फ एक जिला, वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। झारखंड से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा साझा करता है? वो है सोनभद्र। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से अकेला एक जिला सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का। ये सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से के उत्तर प्रदेश का एक जिला है वो है सोनभद्र, और सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नामक जिले से सीमा साझा करते हैं। ठीक, अगली जो जानकारी आती है निकल के, वो सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या वो है 3। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या कितनी है?
3 हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिससे 3 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य जिला घिरा हुआ है? ललितपुर। ललितपुर के बारे में अगर बात करें, ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है, इसकी विशेषता यह है कि यह 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो है ललितपुर। और 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो सहारनपुर है। लेकिन ये जो है ललितपुर, ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है ये ललितपुर उत्तर प्रदेश का ये जिला है। इसके बाद जो अगली जानकारी देखने को मिल रही है, ये प्राकृतिक विभाजन जो है, गंगा का मैदान, भांभर, तराई और दक्षिण का पर्वत पठार, ये सारी चीज़ें जब हम लोग भूगोल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़ लिया जाएगा। ये कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि जो है भांभर क्षेत्र की है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगी। तो सामान्य सी जानकारी हमें यहाँ पे मिल गई है उत्तर प्रदेश के बारे में। बाकी सब बातें वही हैं जो हमें अभी करनी है उत्तर प्रदेश के भूगोल में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश की राजनीति व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो सारी बातें करनी हैं वो सारी की सारी चीज़ें यही हुई हैं, यहीं पर हैं। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये नदियां हैं। इन सब नदियों के बारे में भी वहाँ पे बात होगी जब भूगोल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके बाद केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। इसके बाद अगस्त 2005 में केन एवं बेतवा नदी को जोड़ने का समझौता हुआ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। ये हुआ। प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना शुरू हुआ 1985 ईस्वी में। निःशुल्क बोरिंग की योजना प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। जो हैंडपंप गाड़े जाते हैं जगह जगह पे, जो पैसे, जो सरकारी योजना, जो सरकारी तरफ से हैंडपंप गाड़े जाते हैं गाँव में, वो वाली बोरिंग जो है निःशुल्क, ये वाले स्टार्ट हुई हैं 1985 ईस्वी में। 1985 से ऐसा हुआ है कि प्रत्येक गांव में जल की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा फ्री में बोरिंग किया जाता है। और अब भी देखने को मिलता है गांव में जहां पे पानी की पहुंच बड़ी मुश्किल से है, वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है वो शारदा नहर है। और राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई के बीच में। इसके बाद सारी बातें जो हैं, जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है। ये सारी चीज़ें सामान्य सी बातें हैं। जिले 18 मतलब मंडल 18 मंडल के अंतर्गत 75 जिले
यहाँ पे हैं। और तहसील जो है 350 है, नगर पंचायत 438 है। ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आने की संभावना 1% से भी कम होती है। ये काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमने यहाँ पे देख लिया है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस जिनके बने रहते हैं। ये सारी बातें हो गई इधर से। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है इलाहाबाद है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में था। वर्तमान राज्यपाल श्री राम नाईक हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी सब जो है वो देखा जाएगा अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से। ये उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य सी जानकारी थी, जो कि आम तौर पे जब हम कोई भी उत्तर प्रदेश का जैसे इतिहास तो मान लीजिए वहाँ पे नहीं, उत्तर प्रदेश का भूगोल हम लोग अगर पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे आम तौर पे इन सब बातों की चर्चा नहीं होती है कि एनसीआर में कितने ज़िले शामिल हैं, कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, कौन कौन से ज़िला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, कौन सा ज़िला जो ये है ललितपुर है 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। इसके बाद सहारनपुर जो है ये 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये सारी बातें आम तौर पे जब हम लोग भूगोल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। हालांकि जो प्रदेश का जो विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, ये बातें होती हैं भूगोल में, लेकिन हम चूँकि स्टार्टिंग में प्रदेश की कुछ जानकारी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कर लिया। लेकिन इसके अलावा जो इसका प्राकृतिक विभाजन है, इसके बारे में जो पहले इन सब किताबों में जो दिया है, प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, या उत्तर प्रदेश जो सामान्य परिचय है उसमें जो दिया गया है लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में यहाँ जो सामान्य परिचय है एक नज़र में उत्तर प्रदेश का उसमें दिया गया है। लेकिन ये सारी बातें वहाँ पे होंगी। अगर हम लोग सीटों की बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा सीटों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, या फिर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कितनी बार कौन सी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हुई हैं या हुए हैं, तो उन सब बातों की चर्चा हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था जब अलग से बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है भूगोल में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात, इस तरह की बातें हैं जो लिंगानुपात है और जनसंख्या से संबंधित है, वो साक्षरता का प्रतिशत है, ये सारी बातें हम लोगों को जनगणना में मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। मिट्टी आदि के बारे में भी बातें हो जाएंगी भूगोल में। तो यहाँ पे जो इसमें तो दिया है पुस्तकों में, ये सभी पुस्तकों में यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य जानकारी में ये सभी बातें दी हुई हैं। लेकिन एक बार यहाँ करेंगे तो यहाँ पे समय लगेगा। अब चूँकि जब वहाँ करेंगे हम लोग तो वहाँ पे विस्तार से करेंगे, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब मिलते हैं अगली क्लास लेकर उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, और बाकी सारी चीज़ें अलग अलग विषयों में बात होती रहेंगी। और 14 मई से पहले हम लोगों की ये यूपी स्पेशल की कक्षाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी, जिससे कि 5 से लेकर 25 तक के सवाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी स्पेशल से, उनको करने में कोई कठिनाई हमें महसूस न होने पाए। तो अब मिलते हैं अगली कक्षा लेके उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास।